लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से। एक्चुअली ये पूरा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम और मेरा पर्सनल मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हो। अगर कोई भी लेंदी डाउट हुआ, 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ गया और कोई सा भी सब्जेक्ट को आपको कोई भी डाउट हो, मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है, वाया मेल और डीएम। सो आई विल रिप्लाई टू इट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स का। Business ethics refers to the set of moral principle, value, and standard that guide the behavior of individual and organization in the business world. It helps in determining what is right or wrong, fair or unfair, acceptable or unacceptable in business decision and practices. ठीक है, इसका ये मतलब है कोई भी बिजनेस हो उसमें मॉरल होना बहुत जरूरी है। चाहे प्रिंसिपल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है, वो जो उसको एक बिजनेस को हम लोग गाइड कर ये सब वैल्यू से, मॉरल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल वैल्यूज हो गए, जैसे आपने सब लोग देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, उसमें कैसा रहता है, जो जेठालाल रहता है कस्टमर को बोल देता है कि आप ये पूरे जो भी कस्टमर बोलते हैं ना भाव ताल करता है। ठीक है, तो जेठालाल सबसे पहले क्या बोलता है कस्टमर को, आपको मैं जो भी वारंटी कंपनी से वारंटी मिलती है मैं आपको और 1 साल का वारंटी दूंगा। इससे क्या होता है, वो स्टैंडर्ड अपने अपने बिजनेस को, स्टैंडर्ड को और ज्यादा बिल्ड करता है, ट्रस्ट वर्दी। ओके, तो इससे क्या होता है, उसका बिजनेस और ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, माउथ पब्लिसिटी होती है, तो बिजनेस को और अच्छे से ये होता है विदाउट एनी एड शोइंग एड्स इन टेलीविजन। ठीक है, और पीआर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सही है बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेठालाल को अपने बहुत सारे एपिसोड देखा होगा, वो कहीं ये जाता है क्या कहते हैं, जिसके साथ बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन के साथ वो मीटिंग रहता है, जैसे होटल्स, और जिसमें उनको टीवी और फ्रिज चाहिए रहता है। तो एक एपिसोड में क्या रहता है मालूम है क्या, कि एक जो जो भी रहता है ये डीलर, तो जेठालाल को कमीशन देता है कि भाई आप, मैं आपको 10% 15% में आपको कमीशन दे रहा हूँ, आप ज्यादा प्रोडक्ट करना, 50-50 बांट लेंगे। तो जेठालाल मना कर देता कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपके अभी मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाया होगा, तो वो टेबल आप ड्रॉ करोगे ना एग्जाम में, तो आपको पॉइंट्स एक तो याद रहेंगे और एग्जाम में आपको ज्यादा मार्क्स मिल भी सकते हो टेबल की वजह से। ओके, तो सबसे पहले पहला पॉइंट है बिल्ड गुड रेपुटेशन। ओके, ethical practice helps in developing a strong and trustworthy image in the market. A good reputation attracts more customers, investors and talented employees. ठीक है, गुड रेपुटेशन मतलब अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने आप सबने देखा होगा। ओके, तो उसमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। ओके, जैसे उसने अपना स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी इमेज मार्केट में बनाया। कैसा बनाया उसने, जो भी प्रोडक्ट, जो भी कस्टमर उसके दुकान में आते तो उनको अच्छे से वेलकम करता है, सब कुछ करता है। ओके, उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए रहते कस्टमर भाव ताल करता है, उसको समझाता है कि मैं अपना इतना ही कम कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा भी कुछ रहता है। ठीक है, बिजनेस के लिए, तो उसकी हिसाब वो सब करने के इसमें वो अच्छा रेपुटेशन कस्टमर के बीच में आना है। साथ ही साथ वो अपना आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को अच्छा प्रोवाइड करता है। ओके, गुड रेपुटेशन अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स, इन्वेस्टर एंड टैलेंटेड एम्प्लॉइज। जैसा मेरे को बताया था कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और मार्केट में इतना अच्छा रेपुटेशन है, कस्टमर उसके पास ही चीजें लेने आते हैं बहुत बार। ओके, इन्वेस्टर्स आते हैं और टैलेंटेड एम्प्लॉय जैसे नट्टू काका और बागा हो गए। ओके, जो कि इतना टैलेंटेड है वो खुद ही डिसीजन ले लेते कि क्या करना चाहिए बिजनेस में, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सेकंड पॉइंट आते हैं हम लोग, एनहांस कस्टमर ट्रस्ट। ठीक है, जैसा अपना पहला पॉइंट रखना था गुड रेपुटेशन। ओके, अभी सेकंड पॉइंट है एनहांस कस्टमर ट्रस्ट। तो कस्टमर का ट्रस्ट हम लोग कैसे जीत सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, फेयरनेस हो गया, कस्टमर फील मोर कॉन्फिडेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा मैं आपको तारक मेहता का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी आगे तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी कस्टमर आता है, ओके, कोई भी प्रोडक्ट करने के लिए पहले उसको
प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने प्राइस के बारे में कि कितना परसेंट डिस्काउंट है वगैरह वगैरह। फेयरनेस, ठीक है, अगर कोई भी वारंटी इशू हो जाती है उसको बताते कि कस्टमर सब बहुत सारे बार पूछता है भाई ऑनलाइन में तो इतना वारंटी या क्या दे रहे हो करके। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोलता है, भाई अब प्रोडक्ट का 2 साल का वारंटी, हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से एक और साल वारंटी दे रहा है। और हमारा जिसमें अपना कस्टमर को क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है, चलो हमारा अभी कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी आई तो इनको कॉल करके इन लोग तुरंत एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या लिखा है, when companies follows honesty, transparency and fairness, customer feels more confident about buying their products and services। यही है। ओके, इंश्योर लीगल कंप्लायंस। ओके, जैसे अपने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, बिल्ड गुड रेपुटेशन, सेकंड है एनहांस कस्टमर ट्रस्ट, तीसरा हमारा इंश्योर लीगल कंप्लायंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है वो पढ़ते हैं पहले। एथिकल एथिकल बिहेवियर प्रेजेंट्स companies from engaging in unfair trade practices or violating laws, reducing the risk of penalties and legal issues। इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारा शॉप में गए होंगे, ओके, तो उसमें ना वो शॉप में कहते फ्रेम सर्विस, जो भी बिजनेस का जो भी है ना सर्विस या जो भी टर्म है उसका, वो एक कहते सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से वो पहले इशू कराते, वो दुकान में फ्रेम करके लगाते, ताकि कोई अगर कोई भी है ना, जैसे अपना कोई प्रोडक्ट में रहता है ना कि ब्रांड का रहता है कि गवर्नमेंट ये ऑथोराइज है, वैसे कोई भी बिजनेस और अर्न करता है, कोई भी बिजनेस चलाता है, तो सर्विस सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी अगर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में क्या रहता है, कोई भी ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट दुकान में लगाता नहीं है, बिजनेस में कोई लगाता नहीं है, सब वो कमीशन आता है। इसमें क्या रहता है, अपना अनएथिकल प्रैक्टिस होता है, अनफेयर प्रैक्टिस। ओके, और ये जो वायलेटिंग लॉस। ठीक है, जो भी बिजनेसेस में अगर कोई ये सर्विस सर्टिफिकेट अपने बिजनेस में दिखाता है डिस्प्ले में, तो वो क्या करता है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पेनल्टी एंड लीगल इशू। ओके, तो हम लोग अभी चौथे पॉइंट में आएंगे अपना, इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ा था, बिल्ड गुड रेपुटेशन, एनहांस कस्टमर ट्रस्ट, दूसरा, तीसरा है इंश्योर लीगल कंप्लायंस, चौथा है इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल। A company that treats employees with respect and fairness creates a positive work environment. This increases motivation, job satisfaction and productivity। इसमें एक एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें क्या रहता है, जैसे नट्टू काका और बाघा रहते हैं, ठीक है, अगर आपने सीरियल देखा होगा, वो एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करता है, अपने फैमिली मेंबर के साथ जैसा ट्रीट करता है। ओके, तो उसमें क्या रहता है, उनको काम करने में इच्छा और ज्यादा होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभार बिजनेस उनका चलता नहीं है, वो कभी कभार बोलते हैं ना बिजनेस मंदा है, तो क्या क्या करते हैं बिजनेस को प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स लाते हैं। ओके, कि आज 15 गणेश चतुर्थी है तो 15% डिस्काउंट। ये एक और ऐसा एक स्कीम लेके आया था पानी पूरी का। तो हम लोग भी आगे चलते, प्रोमोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, जैसा अपना फर्स्ट पॉइंट है अपना बिल्ड गुड रेपुटेशन, सेकेंड है एनहांस कस्टमर ट्रस्ट, तीसरा है लीगल कंप्लायंस। ओके, इम्प्रूव, चौथा है इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल, पांचवा है प्रोमोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अभी तो कोई कोई बिजनेसेस क्या रहते हैं, अभी एक हाल ही में किसी ने शुरू किया, 1-2 महीने चल उसमें बहुत सारा लॉसेस हो जाता है, तो जल्दी बंद कर देते बिजनेसेस। तो बिजनेस एक ऐसा चीज है, अगर आप चलाओ लॉन्ग टर्म, सब लोग वही लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई सोचता नहीं। शॉर्ट टर्म कैसा हो गया है कि विंटर आ गया, मैं विंटर में काम करूंगा, बाकी दिन मेरा वो बिजनेस चलेगा नहीं। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं रहता। अगर कोई भी बिजनेस है ना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस व्हिच हेल्प इन अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। मैं आपको यही बता रहा था। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, सस्टेनेबल बिजनेस के लिए सोचता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, लाइक अपना विंटर क्लोथ, विंटर तो विंटर में पहना जाता है, नवंबर अक्टूबर एंड से
एंड तक, नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक तक भी विंटर रहता है। होली होली के पहले विंटर खत्म होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या रहता है, ये आता है अपना शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मतलब कि आपका शूज हो गया, तो अपना वेस्टर्न क्लोथ हो गए, लॉन्ग टर्म में होता है। कोई बिजनेस है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, हर कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ओके, तो अपना अभी अगले पॉइंट में आएंगे, पॉइंट नंबर 6 में, स्ट्रेंथनेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कोई बिजनेस ऐसे रहता है कि इन्वेस्टर के दम पे चलता है। ओके, फॉर एग्जांपल अपना अभी एक नया सीरीज आया था प्राइम में, लाइक डू यू वांट अ पार्टनर, ठीक है, तो उनका बियर का बिजनेस रहता है। तो इन्वेस्टर ढूंढते हैं, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टर इसी वजह से ढूंढते हैं क्योंकि ब्रांड है वो, ठीक है, बियर हो गया, ये सब हो गया, तो ब्रांड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। तो प्रॉपर इन्वेस्टर मिलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन्वेस्टर कभी क्या क्या रहता है, जैसे आपने शार्क टाइम देखा होगा, उसमें अलग अलग बिजनेस लेके आते हैं एंटरप्रेन्योर सब, ठीक है। तो अपने वो लोग अपने बिजनेस को पिच करते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करती हूँ, मुझे इसमें इतना मुझे इक्विटी है, इतना मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, तो इन्वेस्टर प्रेफर टू सपोर्ट कंपनीज दैट ऑपरेट ethically because they are considered stable, transparent and low risk. अभी फॉर एग्जांपल, एक हाल ही में मैंने एक शार्क टैंक का प्रोग्राम देखा था। ओके, जिसमें एक क्या बोलते हैं, किसान आता है। ओके, फॉर उसे उसने कुछ इन्वेंट किया रहता है, लाइक अपना फर्टिलाइजेशन का। ओके, वो बहुत साल पहले आया था, तो उसमें ना सबको है ना, उसमें वो दिखा, क्या बोलते हैं अपना, सस्टेनेबल दिखा, ट्रांसपेरेंट दिखा, लो रिस्क दिखा। जो मार्केट में कोई था ही नहीं इससे कंपटीशन करी। इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन इसके लिए कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है। तो उसमें ना उसका कोई लो रिस्क था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो इसी वजह से इन्वेस्टर ने उसको ज्यादा से ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया। ओके, तो हमारा अभी पहला पॉइंट क्या था, बिल्ड गुड रेपुटेशन। सेकंड था एनहांस कस्टमर ट्रस्ट। तीसरा है इंश्योर लीगल कंप्लायंस। चौथा है इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल। पांचवा है प्रोमोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सिक्स था स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अभी हम लोग सेवेंथ में जाएंगे, एंकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर बिजनेस में आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एथिकल बिजनेस contributes to society through activities like environmental protection, fair wages and community welfare program which enhance their goodwill. अगर फॉर एग्जांपल इसलिए लेके चलते, आजकल है ना बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहते हैं। ओके, पहले क्या था कि कोई भी फैक्ट्री था, कोई भी एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ओके, तो आजकल के मैं ना, आजकल के फैक्ट्री को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ओके, इसी वजह से वो ऐसे सब, क्योंकि उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो भी वर्कर्स है, तो जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए वेजेस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं इस बार। उनका जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आजकल बहुत ज्यादा जो भी फैक्ट्रीज में जो भी वर्कर्स है ना, उनका हर जो भी रहता है, उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी। ओके, और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे एक इवेंट हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो कंपनी वो अरेंज करती है। उससे क्या होता है, उनका जो गुडविल रहता है मार्केट में, वो ज्यादा से ज्यादा दिख के आता है कि भाई ये कंपनी, ये फैक्ट्री अच्छी है, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, सारे वेजेस अच्छे है, सैलरी अच्छी है। ओके, तो हम लोग अभी आठवें पॉइंट में आएंगे। लास्ट पॉइंट है अपना, रिड्यूस बिजनेस रिस्क बाय फॉलोइंग एथिकल गाइडलाइंस, कंपनी अवॉइड्स फ्रॉड, करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, लोअरिंग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। इसका ये मतलब है, अगर आप एथिकल प्रैक्टिस अपने बिजनेस में अप्लाई करो, तो जो गाइडलाइन रहता है, अगर वो अपना अप्लाई करोगे ना, तो फ्रॉड कम होगा, करप्शन कम होगा। यानी कि फ्रॉड मतलब यार कोई भी घोटाला बोलते हैं ना, ये इतने करोड़ रुपए का घोटाला, वो कम होगा, ठीक है। करप्शन यानी कि किसी को हमें घूस देने की जरूरत नहीं है, ब्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा ना होगा, कुछ भी chaos नहीं क्रिएट हो। फिर लोअरिंग ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। कौन सा भी फाइनेंशियल रिस्क हो, लॉस,
कि भाई इतना लॉस हो गया, वो भी होगा नहीं, क्योंकि एथिकल बिजनेस हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो अपने टोटल आपके 8 पॉइंट हो गए। और इसमें है ना, मैंने आपको टेबल में अभी आपको प्रोवाइड किया हूँ मैं, जैसे मैंने आपको पहले टी डायग्राम के बारे में बताया था, ये एक और मैंने सेम टी डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, उसमें भी आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने ईमेल आईडी मेंशन किया हूँ, तो अगर आपको कोई भी इसमें पॉइंट में कोई भी डाउट है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई में कर दूंगा। और साथ ही साथ ये बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल है, उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिजनेस डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।